गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ख़ास तरीके का मिठाई बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं आपको ये सब चीज़ें दिखा रही हूँ। ये हमारा खजूर है, ये थोड़े मखाने, थोड़े मूंगफली के दाने, ये हमारा पम्पकिन सीड्स, ये हमारा चिया सीड्स, कुछ आमंड्स के हैं दाने, ये फ्लैक्स सीड्स है, ये हमारा किशमिश है। क्योंकि हम चीनी या गुड़ का इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए किशमिश ज़्यादा है और ये थोड़ा खजूर है। अगर उसके बाद भी मीठा कम लगता है तो हम हनी का यूज़ करेंगे। ये हमारा सनफ्लावर सीड्स है और ये हमारा कोकोनट है। आप चाहें तो इसमें चना, भुना हुआ चना भी डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि क्या है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि मुझे उसकी यूज़ नहीं है। आप चाहें तो इसमें बादाम डाल दीजिए, पोस्ते का दाना डाल दीजिए, चिरौंजी डालिए, बट मुझे इतना कुछ नहीं डालना, मुझे सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों से बनाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इधर देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गर्म होने को। अब हम पहले उन सब चीज़ों को भूनेंगे जो थोड़ा टाइट है। जैसे हम पहले मूंगफली डालेंगे इसमें भुनने के लिए, क्योंकि मूंगफली को सेकने में थोड़ा टाइम लगता है। ये हमारा आ गया घी। ये देखिए हमारा घी गर्म हो गया, हम इसमें मूंगफली डाल दिए। हम मूंगफली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, एक छोटी सी कटोरी से डाल रहे हैं बस। आपको ज़्यादा पसंद हो तो डाल दीजिए, पर इसको अगर आप थोड़ा टाइम बाहर रख के खाएंगे ना, बरसात का टाइम है, तो टेस्ट अजीब सा हो जाता है। मूंगफली का थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है। हम लोग मतलब जो चीज़ें लेट से भुनने वाली हैं उनको पहले डालेंगे। जैसे हमारा मूंगफली सेकने में टाइम लगता है तो हमने उसको पहले डाला है। अब हम इसमें मखाने डालेंगे, क्योंकि मखाना भी भुनने में टाइम लगता है। ये हमारा मखाना लगा। हमारा गैस का फ्लेम जो है वो हाई ही है, हमने लो नहीं किया है। अब हम इसमें नारियल के टुकड़े डालेंगे। थोड़ा टाइम हम नारियल को भी भूनेंगे। एक्चुअली में बारिश हो रही है यहाँ पे ना, तो हर चीज़ों को थोड़ा थोड़ा हमको भूनना है और फिर इसको ठंडा करके हम थोड़ा दरदरा पीसेंगे। ये देखिए अब हम इसमें जो 6-7 हमने बादाम रख रखी है आमंड्स वाले, उसको डालेंगे। अब हमने इस टाइम पे गैस का जो फ्लेम है वो लो कर दिया है, क्योंकि अब हमको जो डालना है वो सारे बारीक बारीक वाले सीड्स हैं, तो ये सब जल सकते हैं। अब हम उसमें डालेंगे ये हमारा सनफ्लावर सीड्स और पम्पकिन सीड्स, हम दोनों ही साथ में डाल देते हैं। हमने सनफ्लावर सीड्स और पम्पकिन सीड्स दोनों को साथ में डाल दिया है। हम चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स लास्ट में डालेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे बीज हैं तो ये ज़्यादा ओवर कुक हो जाएंगे, ज़्यादा भुन जाएंगे। हमें किशमिश और खजूर को नहीं भुनना है, उनको हमें ऐसे ही कच्चे रखना है। इनको भूनते हुए हमको लगभग 3 से 4 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स डालेंगे। हमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो भी घी डालना है हम उसको पहली बार में ही डाल देंगे, हम फिर दोबारा घी का यूज नहीं करेंगे। अब इसमें देखिए हमने फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स दोनों को डाल दिया है। इन दोनों को भी तकरीबन हम 1 मिनट के समथिंग सेकेंगे। हमारे गैस का फ्लेम देखिए लो है और घी देखिए हमने ठीक ठाक डाला था, इसलिए ये सारे जो हमारे चीज़ें हैं वो अच्छे से भुन गई हैं इसी घी में। हम अलग से घी इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें हम खजूर डालें, जिसका आपको पता ही खजूर चिपचिपा होता है, तो वो बाइंडिंग के लिए अच्छा रहेगा। और उसके बाद हम किशमिश डाल रहे हैं तो वो भी उसको मिठास भी देगा और साथ में बांधने में भी हमको इसको आसानी होगी। हम इसके छोटे छोटे लड्डू से बनाएंगे। अब ये हमारा सारा जो है वो भुन गया है। अब हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में ठंडा होने के बाद दरदरा पीसेंगे। इसमें हम 6-7 इलायची भी ऐड करेंगे। हमारी कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा घी लगा था तो हमने उसमें किशमिश और एक खजूर डाल दिया है। कढ़ाई ठंडी है, गर्म नहीं है, हल्का हल्का गर्म है। अब हम इन सब चीज़ों को पीसेंगे। थोड़ा दरदरा पीसना है, हमें ज़्यादा बारीक नहीं करना है। हम इन सब चीज़ों को एक बार बस पल्स मोड पे पीसेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें सफ़ेद वाली तिल या काली वाली तिल भी डाल सकते हैं। मेरे पास है नहीं, मैं भी डालती। ये देखिए बस हमें ऐसा ही पीसना है, इससे ज़्यादा बारीक नहीं करनी है। ये देखिए कितना परफेक्ट हुआ है, ना एकदम बारीक है ना एकदम खड़े खड़े हैं, बहुत ही अच्छे से ये पिस गया है। अब हम इसी मिक्सर में
खजूर और किशमिश को डाल के पीसेंगे। उसका भी हमें फाइन पेस्ट नहीं करना है। ये देखिए, इसमें हमने खजूर और किशमिश दोनों को डाल रखा है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो, मुझे ज़रूरत नहीं है, इतने से हो जाएगा। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हो तो इसमें इसी टाइम पे थोड़ा सा इसमें आप शहद मिला लीजिए। मुझे ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं शहद नहीं डाल रही हूँ। ये देखिए, मेरा खजूर और किशमिश कितने अच्छे से पिस गया है। अब हम इसको वापस से कढ़ाई में डाल के भुनेंगे। कढ़ाई हमने गर्म होने को चढ़ा दिया है। हम घी और का यूज़ नहीं करेंगे इसमें। ये देखिए, हमने अपनी कढ़ाई में खजूर और किशमिश को डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। अगर आपके पास शहद ना हो तो आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, और गुड़ भी नहीं है तो आप मिश्री डाल दीजिए, नहीं तो चीनी डाल दीजिए। वैसे हम लोग चीनी, मतलब इस मिठाई में चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जितना हमने किशमिश और खजूर डाला है उसी से हो जाता है। आप चाहें तो खजूर की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपके पास हो तो। मुझे उतना का ही ज़रूरत है, इसलिए मैंने उतना ही खजूर और उतनी किशमिश डाली है। अगर आपको लगे कि नहीं अपना मीठा, अगर आपको लगे कि और डालना चाहिए। ये देखिए, हमारा ये भी भून है। अब इसमें हमने ये जो पीस के रखा है इसको मिलाएंगे। अब हम इसको इसी में मिक्स करेंगे। हम आपको मिक्स करके दिखाते हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। ये देखिए, हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम इसका छोटे छोटे लड्डू जैसा बांधेंगे। अगर आपको मान लीजिए इसमें चने का भुना हुआ सत्तू डालना हो तो आप इस टाइम पे, अगर आपका चना मेहरा गया हो या सत्तू थोड़ा सिला हुआ हो, तो थोड़ा सा घी डाल के सत्तू को भून के इसी टाइम पे आप मिला सकते हैं। अगर नहीं डालना है तो आप ना डालें तो ज़्यादा अच्छा है। और जैसे हमने सारे सीड्स को भूना, अगर आप सफ़ेद वाली तिल डाल रहे हैं तो जब आप फ्लैक्स और चिया सीड्स को डालें तो उसी टाइम पे आप मतलब तिल को भी डालें। नहीं तो अगर आप पहले या बाद में डालते हैं तो, या तो अगर बाद में डालेंगे तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग से आएगा। अगर आप पहले डाल देते हैं तो वो जल जाएगा, क्योंकि तिल बहुत जल्दी भुन जाती है। देखिए, हमने इसको कढ़ाई में से थाली में उछल दिया है ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। देखिए, हमने और इसमें ना हनी डाला, ना गुड़ डाला, ना चीनी डाला। सिर्फ हमने जो किशमिश और खजूर डाला था उसी से कितने अच्छे से ये रेडी हो गया है। एकदम देखिए, बनने के लिए तैयार है। एकदम आसानी से बन जाएगा, और ना ही दोबारा हमने कोई घी का यूज़ किया। ये देखिए, इसका शेप आप अपने हिसाब से दे दें। थोड़ा और ठंडा होगा तब मैं बनाऊंगी, नहीं तो इसको गरम गरम अगर हम बना देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। और इसमें ये भी टेंशन नहीं है कि ठंडा होने के बाद ये बंधेगा नहीं, आराम से बन जाएगा। तो हम इसको पूरी तरीके से ठंडा कर लेंगे, फिर हम बांधेंगे। गरम है, बहुत गरम लग रहा है। अगर आप लोगों को कुछ और वीडियोज़ जानना हो या देखना हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। तो जो भी आप कहेंगे मैं कोशिश करूँगी बनाने की। ये देखिए, अब ये मेरा ठंडा हो गया है। हम इसका छोटा छोटा लड्डू बनाएंगे। आप चाहें तो लड्डू बनाएं, नहीं तो इसको बर्फ़ी जैसा जमा के काट दें, नहीं तो बर्फ़ी जो रोल वाली बर्फ़ी आती है आप वो भी बना सकते हैं। तो आपके ऊपर। ये देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है, और ये हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।